हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं कृतिका। हेलो कृतिका, वेलकम टू गेट एंड टेक। एंड हाय भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग द सीट इन आईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। थैंक यू भैया। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, और मार्क्स वगैरह कितने आए, रैंक्स वगैरह समथिंग। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज कृतिका जोशी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम अ फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट परस्यूइंग माय डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पन्नागर। I have secured a rank of 94 in Triple IIT Hyderabad PG examination and my marks were 47.5. ओके, वाह, ग्रेट। सो अभी आप फाइनल ईयर में है ना? हाँ भैया। ओके। ये तो बहुत बढ़िया है कि फाइनल ईयर से डायरेक्ट सीधा एमटेक करोगे, तो काफी अच्छा है ना। ऐसे लोग काफी बोलते हैं कि मतलब फाइनल ईयर में लोग कर नहीं पाते, या फिर 2-3 साल चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। तो दिस इज द प्राइम एग्जांपल कि आपने अपने कॉलेज के साथ कॉलेज को भी मैनेज किया, क्योंकि लोगों के डाउट्स रहते हैं बहुत सारे। हमारे असाइनमेंट्स हो रहे हैं, हम इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर पा रहे हैं, बट आपने करके दिखाया है ना। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपने समथिंग पहले मतलब गेट के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया समथिंग। मैंने गेट की प्रिपरेशन अपने सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम से स्टार्ट करी थी। तो वहाँ पे मैं कोरा में से ढूंढा करती थी कि बेस्ट कोचिंग करके, तो उसमें उस टाइम पे गेट अप्लाइड करके कोचिंग थी, मैंने उसमें एनरोल हाँ। करा था अच्छा। जनवरी में। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर एट द एंड मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था उस पॉइंट पे, और प्लस मेरे पीवाई क्यूज उतने नहीं हो पाए थे। तो जिसकी वजह से फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, तो मैंने फिर फाइनल ईयर में मई के टाइम पे गो क्लासेस पे एनरोल करा। हम्म। फिर उसके बाद फिर गो क्लासेस में तो काफी इन डेप्थ तरीके से उन्होंने पढ़ाया हर एक चीज को, तो उस पॉइंट पे फिर क्या होने लग गया था कि मुझसे क्वेश्चंस बनने लग गए थे अच्छे तरीके से। हम्म। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो फिर पीवाईक्यूज लगाओ तो अच्छे से बनने लग गए थे, बट मैं लास्ट में अपनी तैयारी को इस अच्छी तरीके से मतलब शेड्यूल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट होना रह गया था हम्म। सिलेबस का। तो इस वजह से फिर उसमें भी उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया मेरा। तो फिर मैंने जब मैं आई गेट की मतलब गेट का एग्जाम देके, तो मुझे रियलाइज हो गया था कि अब मुझे इस एग्जाम से तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो मैंने हम्म। इमिडिएटली फिर पीजी के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्जाम के लिए फिर अपना फोकस शिफ्ट करा। फिर गेट एंड टेक के चैनल पे भी काफी एक्टिविटीज होने लगी थी। आपने वो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा था, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया था, तो फिर हाँ, उसकी तैयारी शुरू हो गई। आप फर्स्ट थे जो जिन्होंने ज्वाइन किया था। मेरे को याद है, वो एक्सेल सीट बनाया ना मैंने। तो उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे जब आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप लेक्चर्स देखते थे, नोट्स सुना, तो उस टाइम पीवाई की सॉल्व करते थे, टेस्ट सीरीज आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था, राइट? हाँ। तो अप्लाइड गेट में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही वहाँ जब आप पढ़ते थे? तो कैसे आप अपने नोट्स वगैरह कैसे तैयारी करते थे बेसिकली? उस टाइम पे तो मैं मतलब जो वो पढ़ाया करते थे मैं प्रॉपर उन्हें पूरा नोट डाउन करा करती थी अच्छे से। लेकिन मुझे मतलब धीरे मेरी स्पेस बहुत स्लो थी उस टाइम पे कवर करने की हम्म। चीजें, क्योंकि हम्म। नया नया से सब कुछ लग रहा था। तो उतना फास्ट नहीं कर पाई थी मैं उस पॉइंट पे। तो फिर उस वजह से थोड़ा लास्ट में रह गया था। फिर दो और क्लासेस स्टार्ट करा। और नोट्स वगैरह कैसे बनाए आपने नोट्स? थर्ड ईयर में तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, ऐसे हैंड रिटन नोट्स। लेकिन फिर फाइनल ईयर में मतलब गो क्लासेस में मैंने इनिशियली नोट्स बनाए थे, जैसे सी प्रोग्रामिंग के नोट्स बनाए मैंने। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इनिशियल पोर्शन के डेटा स्ट्रक्चर्स के बनाए। फिर उसके बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि नोट्स बनाने में भी उतना टाइम नहीं रह गया है मेरे पास, तो मैंने हम्म। फिर एनोटेटेड नोट्स से पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि दीपक सर और सचिन सर मतलब जो एनोटेटेड नोट्स में लिखते थे वही हाँ। मैं ही अपनी नोटबुक में भी लिखती, तो ऐसा कुछ खास हाँ, वो नहीं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और गेट के बाद मतलब आपको कैसे मोटिवेट किया कि अब मैं पीजी कर लेती हूँ? क्योंकि थोड़ा सा मतलब गेट का आपका जैसे मिसमैच सा पेपर हो गया, तो थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि आपके साथ वालों का अच्छा आ रहा है रैंक वगैरह सब चीजें। और मतलब कैसे मोटिवेट किया कि यार हम अभी बाउंस बैक करते हैं ना? अब मतलब उस पॉइंट पे फिर ये तो था कि अब उसके बारे में सोचूंगी तो और टाइम वेस्ट होगा करके। और फिर मम्मी और पापा इन लोगों से बात करी, तो उन्होंने भी काफी मोटिवेट करा। उन्होंने कहा कि चल अब इसको दे दे पहले करके, इसकी प्रिपरेशन कर ले, तो दिमाग को करा कंट्रोल की ज्यादा नहीं सोचना है, तो धीरे धीरे करके हो हम्म। गया था।
तो पीजी डबल ई के लिए आपने क्या और स्ट्रेटजी रखी, मतलब गेट में जो आपने रखी थी उसके अलावा पीजी डबल ई पर मैन फोकस रखते हैं कि पीजी डबल ई की प्रिपरेशन में आपने क्या क्या किया है एक्स्ट्रा गेट के अलावा, मतलब जो गेट में किया था उससे एक्स्ट्रा क्या क्या किया आपने पीजी डबल ई के लिए? एक्स्ट्रा सबसे पहले तो मैंने देखा कि गेट में क्या गलतियां रह गई है मेरी, तो मैंने जो जितना भी पीजी मेरा सिलेबस रह गया था और पीजी में जो था, मैंने पहले उसको हम्म फिनिश करा। फिर उसके बाद मैंने एप्टीट्यूड की ओर ध्यान दिया। तो उसमें फिर काफी चीजें एप्टीट्यूड की, जैसे यूट्यूब में वीडियोस देखी एप्टीट्यूड की, और अरुण शर्मा बुक आती है उसको सॉल्व करा, और एक गेट एंड टेक में रोज डेली के क्वेश्चन आया करते थे एप्टीट्यूड के, उनको सॉल्व करा। गेट के प्रीवियस ईयर करे सारी ब्रांचेस के। तो हम्म उससे, और फिर रिवीजन, मेनली मेरा गेट के टाइम पे रिवीजन भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था क्योंकि सिलेबस ही फिनिश नहीं था, तो वो रिवीजन भी लास्ट में अच्छे से अच्छे से करा था उसका। हम्म। और एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या अप्रोच रखी आपने, मतलब अरुण शर्मा का आपने बताया नाम, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह लगाए आपने? हाँ, पहले तो मैंने डेली क्वेश्चंस जो आते थे वो करे। वो मैंने सारे नहीं कर पाई थी मैं लास्ट में, लेकिन वो भी डिसेंट अमाउंट में करे थे वाले। हम्म और फिर एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है गेट की है, वो एप्टीट्यूड की, अमित खुराना सर की, मैंने उसको भी फॉलो करा था। और हम्म फिर जो मेरे मुझे ऐसे लगता था कि टॉपिक्स वीक है, मैंने बस उन्हीं को ही अरुण शर्मा से सॉल्व करा था, जैसे एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गए और भी ऐसे थे, तो बस उन्हें ही हम्म करा था। और बाकी टेस्ट सीरीज में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे उनसे अंदाजा आ जाता था कि ये वाला मेरा वीक है और मुझे इसमें ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। और बाकी तो गेट के सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस थे, वो एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम वन गेट ओवरफ्लो की जो होती है उसमें मिल जाते हैं सारे। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स उनमें अच्छे से कवर हो जाता है ना। हाँ। और जो गेट एंड टेक पे क्वेश्चंस आए हैं उनका क्या लगा, मतलब क्वेश्चंस अच्छे शेयर हुए हैं कि थोड़ा सा और हाँ, बताओ गेट एंड कुछ? टेक के काफी अच्छे क्वेश्चन थे, खासकर मुझे वर्बल एप्टीट्यूड में काफी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वो गेट एंड टेक से वो करे थे, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। वो करे हम्म थे, और भी थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन थे उसमें, स्पेशल हम्म एप्टीट्यूड भी था, एनालिटिकल एप्टीट्यूड भी था, अच्छे क्वेश्चन थे ओवरऑल बहुत। हम्म। हम्म। और जैसा कि आपने बताया मेंटरशिप सेशन भी आपने ज्वाइन किया था गेट एंड टेक का, हाँ। तो उसमें क्या फायदा मिला आपको, कुछ उससे फायदा मिला है थोड़ा बहुत? नहीं, बहुत फायदा मिला, मतलब पहली चीज तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ इस डायरेक्शन में ऐसे फोकस करके पढ़ाई करनी है, गाइडेंस मिला बहुत ज्यादा। मतलब और भी काफी लोग, जैसे पीयर में डिस्कशन हुआ करता था, उससे काफी फायदा मिला। और जैसे हम एक स्प्रेडशीट तैयार करा करते थे और आप हर वीकेंड उसे रिव्यू करते थे कि हाँ हाँ। अब इसमें इतनी, मतलब मैं जैसे जो भी हमने हफ्ते भर पढ़ा तो आप देखते थे कि इसमें अभी ये कमी रहेगी तो अगले हफ्ते अब इसे करना। और मैं इनिशियली टेस्ट कम दे रही थी, तो आप ये भी कह रहे थे कि टेस्ट दो करके, तो फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट की पढ़ाई थी लास्ट में, हम्म। तो उससे बहुत मतलब हेल्प मिली। वाह, तो काफी अच्छा है फिर। हाँ। और फिर आपने और सब्जेक्ट टेक्निकल पे कैसे फोकस करा, मतलब एप्टीट्यूड का चलो आपने बात कर लिया, अब क्योंकि 50% टेक्निकल भी रहता है पीजीडब्ल्यू में, तो टेक्निकल पे आपने कैसे फोकस किया? टेक्निकल पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, और भी ऐसे सी प्रोग्रामिंग, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स थे वो तो मेरे गेट के टाइम पे भी ठीक डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन थी उनकी। लेकिन जो सब्जेक्ट्स रह गए थे, जैसे कि डीवीएमएस का एसक्यूएल रह गया था मेरा उस टाइम पे, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ग्राफ थ्योरी थी, सेट थ्योरी थी, और हम्म फंक्शंस थे, और भी बहुत सारी चीजें थी, और डिजिटल लॉजिक का भी कुछ कुछ पोर्शन था कवर करना, कंप्यूटर नेटवर्क्स था। तो ये सारी चीजें रह गई थी, तो पहले मैंने उनको कवर करा जितना हो सकता था। हम्म फिर रिवीजन करना शुरू करा मैंने, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज का, तो उसके साथ जैसे रिवीजन करती थी तो शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाती थी। तो उससे मतलब ऐसे धीरे धीरे करके फिर रिवीजन बढ़ा, तो अपने आप ही मार्क्स आने लगे थे टेस्ट सीरीज में। हम्म। और रिवीजन तो आपने किया अच्छे से है ना, रिवीजन के साथ आपने नोट शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर आप टेस्ट सीरीज कौन सी अटेम्प्ट की और टेस्ट सीरीज में क्या अप्रोच रखी आपने? मैंने टेस्ट सीरीज एक तो गेट ओवरफ्लो की दी थी, और गेट एंड टेक पे भी आपने दो टेस्ट शेयर करे थे तो वाले भी दिए थे, तो कुल मिला के 7 टेस्ट दिए थे मैंने इसके लिए। और हम्म प्लस जैसे कुछ मेरे टॉपिक्स जो वीक थे उसके मैंने टॉपिक टेस्ट दे दिए थे बस। तो अप्रोच ये थी कि जैसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर जो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं या मुझे ऐसा लगता है उनको फिर वापस जाके फिर से सॉल्व। बिल्कुल। तो एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आपने ध्यान दिया, एनालिसिस, हम्म। क्योंकि एनालिसिस टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब क्योंकि मार्केट में ज़्यादा टेस्ट सीरीज वैसे है नहीं है, तो गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज का अगर आप एक्सपीरियंस बता सकते हो, कैसे क्वेश्चंस वगैरह लगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब हमने तो ऐसे प्रिपेयर करा था कि जैसे 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के थे और 50 क्वेश्चंस टेक्निकल के थे। लेकिन मेन एग्जाम जो इस बार आया था उसमें 40 क्वेश्चंस ही आए थे एप्टीट्यूड के। तो ओके। वो टाइम मैनेजमेंट उस पॉइंट पे मतलब हो गया था कि एग्जाम के टाइम पे ऐसा रेडी हो गया था कि 50 क्वेश्चंस करने 90 मिनट्स में। तो उससे भी हम्म। काफी बेनिफिट रहा था। और क्वेश्चंस की क्वालिटी भी अच्छी थी। गेट ओवरफ्लो की वो तो होती ही है, मतलब गेट में बिल्कुल भी हाँ। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। तो हाँ, वो अच्छे थे ओवरऑल। इवन और हम्म। जो गेट एंड टेक के जो क्वेश्चंस थे उसमें जो पहला टेस्ट जो था उसके तो वो तो बहुत ही अच्छा था। उसमें तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छी थी उसकी। उसमें मार्क्स भी कम आए थे। हाँ, वो देखा था मैंने। तो जो अभी इस बार का पेपर जो आया था, मतलब पीजीडब्ल्यू का, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो मतलब कैसा आपको पेपर लगा? पेपर डिफिकल्ट लगा या मॉडरेट लगा, समथिंग? ओवरऑल पेपर अच्छा, मतलब मॉडरेट कहूंगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट मतलब। हम्म। एप्टीट्यूड सही था, टेक्निकल अच्छा लेवल का था। टेक्निकल अच्छा लेवल का था। बट हम्म, प्रीवियसली क्या होता था कि टेक्निकल आई थिंक लाइट आता था, थोड़ा एप्टीट्यूड हैवी रहता था, समथिंग लाइक दैट, राइट? हम्म, तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया स्टूडेंट्स को। हाँ। तो अभी और पीजीडब्ल्यू में मतलब आप थोड़ा सा और बता सकते हैं पेपर का थोड़ा एनालिसिस करके कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आते, थोड़ा कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा फायदा मिल जाए, क्योंकि ये लोग ना रिलीज नहीं करते तो पेपर, तो हमें कुछ पता नहीं होता है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मतलब तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस टॉपिक से ज़्यादा आए थे, समथिंग कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा वो आपका। एक मोस्टली गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वैसे आए थे, और इवन कई तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ गए थे डीबीएमएस में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही था गेट का। तो हम्म। और एक रफ वो भी बनाए, शीट भी बनाई है जिसमें क्वेश्चंस जिसमें आए हैं करके। हाँ तो हाँ। उससे आइडिया मिल जाएगा काफी बच्चों को। बाकी हम्म। सारे ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर्ड था उसमें ऐसे। सारे टॉपिक्स से ही आए थे क्वेश्चंस तो। हम्म। और एप्टीट्यूड में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं ऐसे जो ज्यादा पूछे गए हों अभी, मतलब लास्ट ईयर जो ज्यादा आया इस हो अभी? इस बार मोस्टली ऐसे कॉम्प्रिहेंशन था, 3 तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आए थे। मतलब उसमें भी काफी ज्यादा, मतलब 3 कॉम्प्रिहेंशन थे और उसके भी फिर सब पार्ट्स थे ऐसे क्वेश्चंस के, तो वो थे। बाकी कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया था कॉम्प्रिहेंशन में। और भी मतलब सारे ही आए थे क्वेश्चन, सही आए थे, मतलब ठीक थे। हम्म। और जैसे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आए थे कोई करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं पिंड हाँ। कमेंट में वो लिंक दे दूंगा सीट का, तो स्टूडेंट्स देख ही लेंगे, है ना? हम्म, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि अपने आप को आप थ्रू आउट द जर्नी, मतलब जो गेट का प्रिपरेशन किया आपने, है ना, फिर आप पीजीडब्ल्यू किया, तो थ्रू आउट द जर्नी अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि मेजर फैक्टर है, लोगों के मार्क्स नहीं आते, लोग दूसरों को देखते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। कई बार कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज से कोई सपोर्ट वैसे होता नहीं है ज्यादातर, कि गेट के लिए उतना सपोर्ट नहीं करते, मतलब टीचर्स वो हम्म, बोलते हैं कि हमारे असाइनमेंट्स करो, हमारा प्रोजेक्ट करो। वो भी इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो भी करना चाहिए, है ना? तो आप बताओ कि हम्म। अपने आप को थ्रू आउट जर्नी कैसे मोटिवेट रखा है अपने आप को? इनिशियली तो मुझे मतलब गेट की प्रिपरेशन में तो काफी एंजाइटी होने लगी थी। फिर मैंने बताया अपने फैमिली और फ्रेंड्स में कि, तो वो कह रहे थे कि नहीं ले ज्यादा टेंशन, मतलब टेंशन लेके भी अच्छा तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है करके। तो धीरे धीरे समझाया, कंट्रोल करा खुद को बेसिकली कि नहीं लेना है टेंशन और ज्यादा पढ़ाई पे फोकस रखना है, सोच के कुछ ज्यादा होगा नहीं। तो धीरे धीरे करके हाँ, फिर कम हो गए थे एंजाइटी लेवल। हम्म। हम्म। और एक और क्वेश्चन कि जब आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसके पीवाई को आप साथ साइड, मतलब साइड बाय साइड लगाते थे या फिर कुछ दिनों बाद लगाते थे? पीवाईक्यूज में मोस्टली कोशिश करती थी कि जो पढ़ा है उसी के साथ ही लगा लूं। फिर कुछ समय बाद जैसे आके फिर से उनको जो मतलब टिक कर लेती थी जो जो टफ लगते थे, फिर उनको वापस से लगा लिए। हम्म। और टेस्ट सीरीज वगैरह में मतलब जैसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता था? कभी कभी डिमोटिवेशन होता था कि क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर समथिंग कि आप उससे लर्न कर रहे हैं, जस्ट आप कुछ सीख हाँ रहे हैं नया? मतलब अ, मतलब हाँ, वही एटीट्यूड तो वही रहता था कि अभी मतलब अब इतनी चलो गलतियां हो गई हैं, अब इनको पहले सही करते हैं करके। और उससे ये भी पता चल जाता था कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं।
मतलब इस हम्म। टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है करके, तो उस पे ज्यादा फोकस कर लेते थे। फिर अगली मतलब उनके और क्वेश्चंस कर लिए, तो अगली टेस्ट सीरीज में मतलब इम्प्रूवमेंट होता था। मतलब मेरे टेस्ट सीरीज में से मार्क्स बढ़े ही हैं धीरे धीरे करके पीजी के लिए। ग्रेजुअली आपने ग्रो करा है मतलब, है ना? हाँ। या लास्ट कोई क्वेश्चन की थोड़ा सा आप क्या मतलब अपना पर्सनल फीडबैक गेट ओवरफ्लो, गेट एंड टेक को क्लासेस को शेयर कर सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर फीडबैक की ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? स्पेशली मैं गेट एंड टेक को रन करता हूँ, तो आप गेट एंड टेक का तो बता ही सकते हैं। मतलब ओवरऑल तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था सच्ची। और हाँ। फीडबैक मतलब अच्छा है, आप रेगुलर क्वेश्चन शेयर करते हैं, वो उन्हें मतलब जो फॉलो कर ले तो वो तो अच्छा है। और तो सही हाँ है। और गो क्लासेस तो फिर उनको तो मतलब सभी कुछ ओवरऑल कवर कर ही लिया है उन्होंने हाँ हाँ, गेट के बिल्कुल फील्ड बिल्कुल। में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंप्लीटली स्क्रीन में आपको देता हूँ, है ना? सो आप लास्ट मतलब लास्ट में आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। ये आपका कंप्लीट स्क्रीन है, तो लास्ट मिनट एडवाइस कुछ स्टूडेंट को शेयर करना चाहते हैं जो अभी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो मे भी थोड़ा बहुत गेट में अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो पीजी लेवल के लिए भी करेंगे। थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं क्लास। तो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो ये है कि डीमोटिवेट नहीं होना है कुछ भी हो जाए। तो बुरा लगता है जब फेलियर्स होते हैं, ह्यूमन नेचर है, लेकिन ये है कि हमें मूव ऑन करना है, हमें अपनी स्किल्स को ब्रश अप करते रहना है हमेशा। और ये कि अपना पढ़ाई जो है आप शेड्यूल तरीके से करिए, वीकली टारगेट्स बनाइए, डेली टारगेट्स बनाइए, उनको कंप्लीट करिए। अगर रह जा रहे तो अगले दिन शेड्यूल करिए उन्हें। टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए, एट द एंड हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कि आपने कैसे सारी चीज़ें करी हैं, और लास्ट में जो आपने गाइड किया वो भी बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, है ना? और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर थैंक फ्यूचर यू। माइलस्टोन, है ना? आई ट्रिपल थैंक आई टी जाओ, बढ़िया आप कोडिंग करो, है ना? प्लेसमेंट्स लो, रिसर्च करो। यू। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर, फॉर इनवाइटिंग भैया। थैंक यू सो मच।